तस्वीरें इस समय की हम आपको लिंक रोड से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक दुकान पे जो है वो आगजनी का वाक़या पेश आया है, जहां पर ये दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। कपड़े यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि कपड़े यहाँ पर इस दुकान पे रखे जाते थे और एक मशीन भी थी यहाँ पर, लेकिन ये पूरी दुकान जो है वो जलकर राख हो चुकी है। सब कुछ जलकर राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है इस दुकान का। और जो इस दुकान का मालिक है उसका इस समय रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अगर बात करें तो उसकी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था किस तरह की वारदात जो है वो पेश आएगी और सारा कुछ जलकर इस समय राख और खाक हो चुका है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय का आप लोगों तक साझा करते हुए। ये देखिए आप शटर, पूरी दुकान, जितनी कमाई सब जल से मार्क हो गई है। देखिए ये बिल्कुल तस्वीरें रिंग रोड की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये देखिए जनाब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा जहाँ पर हो, ये देखिए पूरा कुछ जलकर राख है, पूरा कुछ जलकर राख है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खाक हो चुका है। ये देखिए जनाब जिसकी दुकान चली है वही जानता है कि उस पर इस समय क्या बीत रही है, क्योंकि ये देखिए कुछ कपड़े भी इस दुकान पे जो हैं वो किस तरह से इनके हालात हो चुके हैं। देखिए पूरी तरह से बुरी हालत इस दुकान की है और साड़ियाँ, सूट, उनकी कढ़ाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर होती थी, लेकिन नहीं मालूम था इस दुकानदार को कि इस तरह की वारदात जो है वो पेश आएगी। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय का लिंक रोड जम्मू से आप लोगों तक साझा करते हुए। पूरी तरह से दुकान जलकर खाक हो चुकी है। लिंक रोड की ये दुकान है, कभी ना कभी आप भी इस दुकान पर जो है वो आए होंगे, लेकिन आज इस दुकान के हालात कुछ इस तरह के हैं। पैसा जोड़कर शख्स जो है वो कमाई करता है। फिलहाल इस समय गली में लोग भी और भी इकट्ठे हैं, लेकिन ये वो दुकान है जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है इस दुकान का। कारण अभी तक नहीं पता चल पाया कि कारण किन वजह से लगी है आग, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय का आप लोगों तक साझा करते हैं। मेरी 35 साल की मेहनत बेकार हो गई। सर कितने बजे लगी आग? सवेरे 7 बजे। सवेरे 7 बजे पता चला कि लगी है? नहीं, ये कोई तार का सर्कल है। कितना नुकसान है? 35 लाख रुपए नुकसान हुई है, सारा टोटल मशीन पाई है। जिन्नी कमाई सारी मेरी 35 साल की मेहनत ही जड़ी सारी राख हुई है मेरी। ये पर मैं अपना परिवार पालना, किराए पर रोना। मैं मेरी 2 बेटियां ने, एक छोटी है एक बड़ी है, बयाने के काबिल। बेटा है एक पढ़ता है, उसी डेली किराया पाने, इतों कमाई है तो उसी रात किराया पाने। सर मेरा कुछ नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया सर। कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। लगी क्या, कैसे आपको पता लगा? नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ। पापा मेरे जब भी दुकान बंद करते हैं हमेशा डबल चेक करते हैं कि कुछ ऑन ना रह गया हो। बिल्कुल। ये सुबह अगर रात को भी ऐसा कुछ होता तो हमें पता चल जाता है कि गली ही 1:30-2 बजे तक चलती है। पता कब चला आपको? हमें सुबह 7 बजे पता चला कि हमारी दुकान से धुआं सा आ रहा है। क्या लगता है वो कोई छेड़खानी किसी नहीं, से की हो ऐसा कुछ सकती है? भी नहीं हुआ, छेड़खानी ऐसा कुछ कोई धीरे से रात को भी हमें पता चल जाता। सुबह 7 बजे पता चला आपकी दुकान पे आग लगी। ये जो फोन आया, बताया ये जो परसों आमदी तूफान आया है इसकी वजह से भी थोड़ा सा तारे शारे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से लाइट की इतनी फ्लक्चुएशन है कि लाइट कभी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग ने सारा ही सब कुछ राख कर दिया, टोटल लॉस हो गया सब कुछ। सर ये आपका किस चीज का काम था? मेरा फिनिशिंग सेंटर, कपड़ा प्रेस करना होता है, मशीन लगी होती है। कढ़ाई का भी काम था सर? हाँ, कढ़ाई वाला भी सब काम आता है मेरे पास। तो कितने साल से आप यहाँ? ये मेरा 35 साल से काम है। ये आपकी अपनी दुकान? अपनी दुकान है। कितना एस्टिमेट हो गया आपका नुकसान अभी तक? मेरा नुकसान लगभग मशीन को छोड़ के 35 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपए की मशीन है। लोगों ने कपड़े भी दिए होंगे कढ़ाई? लोगों के कपड़े हैं सर, वो भी जल गए? सारे जल गए जी। कश्मीरियों का हमें श्रीनगर से सारा माल आया हुआ है, वही कुछ आप लगा लो प्योर करेब तिल्ले का काम है। लोगों की शादियों का काम आया हुआ है, बिल्कुल सीजन चल रहा है। सब कुछ टोटल लॉस है। मशीन ही हमारी 4-5 लाख की मशीन है। तो फिर आग कैसे बुझाई? लोगों ने बुझाई? हाँ, फायर ब्रिगेड आई फायर थी, ब्रिगेड आई। पूरे 5-10 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई यहाँ पे। तब तक तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हमने थोड़ा सा सिर्फ शटर खोला, धुआं बिल्कुल की सब कुछ। रोजगार का जरिया यही है आप? यही है जी, और कमाने वाला भी मैं ही अकेला हूँ। जिनका सामान आया हुआ था उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फिलहाल इस समय दुकानदार का रो रो कर बुरा हाल है और ये दुकान के हालात हैं इस समय। इकलौता जरिया दुकान
देखिए अगर जिसका भी सामान है यहाँ पे खराब, इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए अब इन्हें क्या पता कि इनकी दुकान में आग लग जाएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इनकी दुकान इस तरह से खराब हालत हो। देखिए ये देखिए फिलहाल देख सकते हैं आप कि सारा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है और ये दुकानदार इस समय रो रो कर इसका बुरा हाल है। क्योंकि अगर बात करें तो ये दुकानदार का इकलौता जरिया था, यही दुकान, इससे अपनी रोजी रोटी जो थी वैसी चलती थी। लोगों ने भी इनको सामान दिया था, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि आज सुबह जब ये उठेंगे तो इनको इस तरह की खबर जो है वो इन्हीं की दुकान की देखने को मिलेगी कि सब कुछ जो है वो जलकर राख हो चुका है। हमारी भी अपील रहेगी तमाम दुकानदारों से कि आप भी ज़रूर ध्यान रखें अपनी दुकानों का। जब भी आप अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें कि क्या आपकी जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं, क्या कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट का कुछ इशू तो नहीं बन सकता है बाद में, जैसे कि इनके साथ हुआ है। हालांकि ये भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इनकी तरफ से कहना है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हो सकती है। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण फल इस परिवार को आज झेलना पड़ा है कि आग लगने के चलते जो है वो इस दुकान पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बेहद ही दुखद है। और जिन लोगों के कपड़े इस दुकान पर थे उन लोगों से भी अपील रहेगी कि आप इनकी मजबूरी को समझिएगा और ज़रूर इनसे भी बात करिएगा, क्योंकि आपका तो नुकसान हुआ ही हुआ है, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। देखते हैं।